हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक एटम विथ एटॉमिक नंबर जेड। देखिए एक हाइड्रोजन लाइक एटम है। हाइड्रोजन लाइक एटम पढ़े होंगे आप लोग बोर थ्योरी में। सिंगल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन। तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ए न्यूट्रॉन हैविंग थर्मल एनर्जी केवीटी। टी टेम्परेचर पर एक न्यूट्रॉन का एनर्जी दिया हुआ है थर्मल एनर्जी केवीटी हैज सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ एज दैट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड दिया हुआ है, मतलब न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन है। उसके थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो डिब्रोगली वेवलेंथ है वो डिब्रोगली वेवलेंथ एक न्यूट्रॉन के डिब्रोगली वेवलेंथ के बराबर है, जिस न्यूट्रॉन का थर्मल एनर्जी दिया हुआ है कितना केवीटी। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, बस इन दोनों का डिब्रोगली वेवलेंथ इक्वेट कर देना है। आगे देखिए क्या दिया है। इफ दिस टेम्परेचर इज गिवन बाई, जब इक्वेट करेंगे तो जरूर टी का एक्सप्रेशन आ जाएगा और उसी से हम लोगों को इसको कंपेयर करना होगा। और ये सब वैल्यू तो प्लांक्स कांस्टेंट, के बी बोल्जमान कांस्टेंट, एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ए नॉट फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम और अल्फा का वैल्यू सॉल्व करना है। मतलब वही जो बताए, दोनों का डिब्रोगली वेवलेंथ इक्वेट करना है। हाइड्रोजन लाइक एटम के थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का डिब्रोगली वेवलेंथ और न्यूट्रॉन जिसका थर्मल एनर्जी केवीटी है इसका डिब्रोगली वेवलेंथ बराबर करके और टी को कंपेयर कर लेना है इस एक्सप्रेशन से। आइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का ही डिब्रोगली वेवलेंथ लिख लेते हैं। तो देखिए बोर का जो पोस्टुलेट है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको पहले यूज करते हैं। एम वी आर इक्वल्स एन एच बाई टू पाई। यहाँ एन इंटीजर हो गया, एच बाई टू पाई इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम, और ये एन एथ रेडियस ऑर्बिट का है। तो खैर एन इक्वल टू 3 दिया हुआ, हम लोग थर्ड के लिए ही सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से अगर मोमेंटम का वैल्यू लिखे हम लोग दिया जाएगा आपका एन एच बाई टू पाई आर। एम बी का वैल्यू आर से डिवाइड कर लिए। और अब यहाँ से अगर डिब्रोगली वेवलेंथ लिख लें इलेक्ट्रॉन का तो ये हो जाएगा कितना आपका एच डिवाइडेड बाई मोमेंटम। एन एच रह गया नीचे और 2 पाई आर आ गया ऊपर। अब ये एच कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा ये 2 पाई बाई एन। और आर देखिए, आर किसके लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो बोर थ्योरी में आप लोग रेडियस का वेरिएशन पढ़े होंगे। ए नॉट जो दिया है फर्स्ट बोर रेडियस, पहला ऑर्बिट का रेडियस, तो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यही रेडियस का वेरिएशन होता है। तो यहाँ क्या था 2 पाई आर बाई एन बचा है, तो 2 पाई बाई एन को अलग कर लिए और आर का वैल्यू जो हम लोग जानते हैं बोर फर्स्ट बोर रेडियस के टर्म में ये वैल्यू पुट कर लिए। यही आ गया आपका इलेक्ट्रॉन का डिब्रोगली वेवलेंथ। अब अगर न्यूट्रॉन का बात करें तो देखिए थर्मल एनर्जी है कितना के बी टी, और थर्मल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाता है हाफ एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन और इंटू वी स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। अब इसमें अगर हम लोग 2m से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2mn न्यूट्रॉन का मास है इंटू के बी टी, लेफ्ट साइड हो गया और इक्वल्स टू कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन का स्क्वायर। रूट ले लेंगे, मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। और अब यहाँ से न्यूट्रॉन का जब डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखेंगे तो ये देखिए आ जाएगा आपका h बाई मोमेंटम। मोमेंटम यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2mn मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू के बी, तो बोल्जमान कांस्टेंट और इंटू टेम्परेचर टी। बस इन्हीं दोनों वेवलेंथ्स को, डिब्रोगली वेवलेंथ्स को इक्वेट कर लेना है। तो इक्वेट करके देखिए यहाँ रूट है और टी को कंपेयर करना है, तो एक ही स्टेप में हम लोग स्क्वायर भी कर लेते हैं बराबर करके, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे सेम वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए स्क्वायर करके इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ आ गया आपका एच स्क्वायर बाई, यहाँ से रूट हट जाएगा तो रूट कैंसिल हो गया, मतलब रूट साइड हो गया, और बचा कितना 2mn के बी इंटू टी इक्वल्स, इसका जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो वैल्यू देखिए क्या आएगा 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और क्या है ए नॉट का स्क्वायर, ए नॉट का स्क्वायर, एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, एन का पावर 4, न्यूमरेटर यही हो गया। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर बचा। और हम लोगों को टी सॉल्व करना है, तो देखिए टी का वैल्यू अगर हम लोग लिख लें तो एच स्क्वायर है यहाँ और ये जेड स्क्वायर जाके हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया एच स्क्वायर जेड स्क्वायर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखिए 4 इंटू टू, ये हो गया 8। इसके बाद पाई स्क्वायर जाएगा डिनोमिनेटर में, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर के बाद पहले से क्या है एम एन इंटू के बी,
एम एन इंटू के बी, और टी को तो इधर ला ही है तभी वैल्यू लिख रहे हैं, और ए नॉट का स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा, 3 दिया हुआ है एन, तो 3 का स्क्वायर 9। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, तो देखिए इसके हिसाब से अगर एडजस्ट करें तो जेड स्क्वायर एच स्क्वायर, ये तो है ही जेड स्क्वायर एच स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8 72, और क्या है पाई स्क्वायर भी है, ए नॉट स्क्वायर भी है, और एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बी। अब देखिए यहाँ अल्फा से इसी से कंपेयर करना था, कंपेयर कर लीजिए, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 72, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 72, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।